शेष ईसाय सेमवास नमो हरे नमस्ते नागराजाय वासुदेवाय धीमहि वासुदेवाय धीमहि। भगवान सेम नागराजा उत्तराखंड के दिव्य धाम पांचवे धाम उत्तराखंड सेम नागराजा के दिव्य धाम में आगंतुक सभी महानुभाव उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देवभूमि उत्तराखंड दिल्ली हरियाणा विभिन्न राज्यों से आए हुए समस्त भक्तजनों का मैं हृदय की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन और वंदन और भाव पर भगवान श्री कृष्ण के श्री चंदन को स्थापित करते हुए, जैसे कि आप सभी बंधुओं को यह जानकारी है कि यहाँ पर विगत 9 तारीख से यहाँ पर बगलामुखी का यह महायज्ञ चल रहा था और आज इस यज्ञ की पूर्णाहुति का कार्यक्रम संपन्न हुआ। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आज जो इस यज्ञ के प्रमुख महाराज देवेंद्र महाराज जी जो कि पानीपत हरियाणा से हमारे मध्य में उपस्थित हुए हैं, मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि आप इस देवभूमि के पांचवें धाम सेम नागराजा की दिव्य भूमि में और कुलानंद आश्रम में स्वामी कुलानंद महाराज जी को सम्मानित करने का आग्रह करता हूं। माननीय देवेंद्र महाराज जी को बहुत ही अभिनंदन। स्वागतम कुर्मा, ये पंक्तियां चरितार्थ करती है ऐसे देवतुल्य संत के द्वारा महंत को सम्मानित करने पर। इसी क्रम को मैं आगे बढ़ाते हुए मैं आग्रह करना चाहूंगा देवेंद्र महाराज जी से कि हमारे मध्य में स्वामी सदानंद गिरी जी महाराज उपस्थित हैं। मेरा आपसे आग्रह कि आपको भी कष्ट करेंगे। जिस दिन वेदों के मंत्रों से धरती को सजाया जाएगा उस दिन मेरे गीतों का त्योहार मनाया जाएगा। ये पंक्तियां चरितार्थ करती है ऐसे दिव्य भूमि पर। और मैं अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए जो पूजनीय व्यासश्री हैं स्वामी श्री महाराज जी को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा और देवेंद्र महाराज जी से आग्रह करूंगा कि आपको भी आप सम्मानित करने का कष्ट करेंगे। स्वामी देवेंद्र महाराज जी से आग्रह कि व्यासश्री तिलक राम जी को सम्मानित करेंगे। राष्ट्र की चेतना का गान वंदे मातरम, राष्ट्रभक्ति प्रेरणा का गान वंदे मातरम। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए चलो पहाड़ ट्रस्ट जिनके द्वारा यहाँ पर सभी प्रकार की व्यवस्थाएं माननीय देवेंद्र महाराज जी और इनके सभी कार्यकर्ताओं को यहाँ पर चलो पहाड़ ट्रस्ट के अध्यक्ष माननीय श्री प्रवीण सकलानी जी को मैं आमंत्रित करता हूँ और देवेंद्र जी से आग्रह करता हूँ कि आपको भी सम्मानित करने का कष्ट करेंगे। राष्ट्र की जय चेतना का गान वंदे मातरम, राष्ट्रभक्ति प्रेरणा का गान वंदे मातरम। और आपके श्री चरणों में नमन वंदन अभिनंदन करते हुए प्रवीण जी और संत वृंदों का आशीर्वाद लेते हुए इसी क्रम को हम यदि आगे बढ़ाएं कि आज के इस बगलामुखी कार्यक्रम को संपन्नता की और हम ले जा रहे हैं। आप सभी का मैं हृदय की गति से पुनः देवभूमि उत्तराखंड के इस पांचवें धाम पर मैं सभी से आग्रह करना चाहूंगा कि आप बारंबार आइए। इस प्रकार के यज्ञ यहाँ पर ऐसे दिव्य स्थान पर करने का और करवाने का दोनों प्रकार सभी लोगों का सहयोग आनंददायक रहा। बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन, वंदन और भाव पर बगलामुखी के इस दिव्य कार्यक्रम को संपन्न करने के पश्चात इसी क्रम को हम यदि आगे बढ़ाएं और इसी स्थान पर स्वामी कुलानंद महाराज जी के इस दिव्य स्थान पर 23 तारीख प्रातः से और 29 तारीख प्रातः तक यहाँ पर श्री कमलनयन प्राच्य विद्या संस्थानम के द्वारा 7 दिवसीय आवासीय संस्कृत प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें योग, आयुर्वेद, वैदिक गणित, संस्कृत संभाषण, कर्मकांड, ज्योतिष और अपने ज्येष्ठ वृंदों के द्वारा हमें व्यक्तित्व निर्माण पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए बौद्धिक मिलने वाला है। ऐसे दिव्य कार्यक्रम का भी आयोजन किया जा रहा है। मेरा आप सभी से आग्रह कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आकर के इन विषयों को अवश्य सीखें। इन विषयों से हम अपने आत्मचिंतन और संस्कृत से निकलने वाले इन विषयों का आत्मज्ञान अवश्य करें, क्योंकि लोग केवल ये समझते थे कि संस्कृत केवल ब्राह्मण और केवल पूजा पाठ और टीचर बनने के लिए एक साधन है। लेकिन अगर मैं आपको ये बताऊं, अच्छा योगाचार्य यदि बनना है, प्राणायाम अनुलोम विलोम आप करते हैं, केवल आपने किया, लेकिन ये निकला कहां से, इसको अच्छे ढंग से कैसे करना है, ये संस्कृत के किन मंत्रों के द्वारा निकला गया, किन भौतिक सूत्रों के द्वारा निकला गया है, ये केवल एक संस्कृतज्ञ ही बता सकता है आपको। यदि आपको अच्छा गणित का एक इंजीनियर बनना है और बहुत ही जल्दी अगर आपको डीएम एसडीएम बनना है, उसके लिए आपको संस्कृत के उन 16 सूत्रों को वैदिक गणित के माध्यम से पढ़ना होगा, जिनके माध्यम से आप लाखों करोड़ों के गुणा को केवल 5 सेकंड 2 सेकंड के अंदर कर पाएंगे। ऐसी परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने के लिए वैदिक गणित बहुत जरूरी है। इसके विशेषज्ञ हमारे बाहर से आ रहे हैं, उन विशेषज्ञों के
विशेष रूप से इसीलिए बुलाया गया है कि भाई यहाँ के लोग और यहाँ संपूर्ण भारतवर्ष से जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं उनको अच्छी प्रकार से ज्ञान अर्जन कराया जाए। संस्कृत संभाषण आज तक आपने हिंदी बोलते हुए सबको देखा होगा, गढ़वाली बोलते सबको देखा होगा और अंग्रेजी बोलते सबको देखा होगा, लेकिन मात्र 7 दिनों में आप धारा प्रवाह संस्कृत किस प्रकार से बोल सकते हैं। ये एक अच्छा सा संगीत में संस्कृत क्लास 2 घंटे की क्लास के माध्यम से मात्र 14 घंटे में आप धारा प्रवाह संस्कृत बोल सकते हैं। ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन हम कर रहे हैं। ज्योतिष कर्मकांड, हम इन चीजों को हम देखते हैं, केवल पूजा पाठ अपने घरों में कराते हैं, लेकिन हम स्वयं उन चीजों को कैसे सीखें, अपने लिए अपनी साधना अंतःकरण को कैसे पवित्र करें। ऐसे कार्यक्रम में जो कि संस्कृत आवासीय शिविर यहाँ पर कुलानंद महाराज जी के दिव्य चरणों में यहाँ पर लगाया जा रहा है, आप सभी लोगों को भी मैं आमंत्रित करता हूँ, निवेदित करता हूँ और आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। नमो नमः। एक चेतावनी भजन कि आजकल नर कैसे भगवान को भूल करके और कैसे गंदे कर्म करता है, किससे बचना है, क्या करना है, वो एक कवि की कल्पना से। हो मत बीज बिघन के बोवर बंदे भज लेने राम, मत बीज बिघन के बोवर बंदे मत बीज बिघन के बोवर बंदे कर के पाप हो लिया राजी, कर के पाप हो लिया राजी, उस मालिक ने सभी बता दी, उस मालिक ने सभी बता दी। मत अपनी अगत डोबो वर बंदे भज लेने राम, मत अपनी अगत डोबो वर बंदे भज लेने राम, मत बीज बिघन के बोवर बंदे भज लेने राम, मत बीज बिघन के बोवर बंदे भज राम। नो मत सोच किसे न देखा, नो मत सोच किसे न देखा, नो मत सोच किसे न देखा, नो मत सोच किसे न देखा। मालिक के घर सब लेखा, मालिक के घर सब लेखा, तो किस से पाप लगो वर बंदे भज लेने राम, किस से पाप लगो वर बंदे भज लेने राम, मत बीज बिघन के बोवर बंदे भज लेने राम। ले जायम के दूत पकड़ के, ले जायम के दूत पकड़ के, गले हाथ हथकड़ी करके, गले हाथ हथकड़ी करके, मुसाफिर के बोवर बंदे भज लेने राम, मुसाफिर पर बोवर बंदे भज लेने राम, मत बीज बिघन के बोवर बंदे भज लेने राम, मत बीज बिघन के बोवर बंदे भज लेने।
तो साथियों नमस्कार। तो जैसे कि साथियों आप सबको मैं बता देना चाहता हूँ कि सारा जो अभी कार्यक्रम किया गया था बंगलामुखी महायज्ञ का, तो ये समापन हो चुका है और आप सबका देवभूमि उत्तराखंड में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आप लोग देवभूमि उत्तराखंड आइए, आपका स्वागत है। मगर स्वच्छता का विशेष ध्यान दें और आप अपनी देवभूमि उत्तराखंड की संस्कृति को इसी तरीके से बचाते रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता की, जय राष्ट्र माता की।